Hello dear students, this is Pallavi Sharma, your economics teacher, commerce faculty, Marwadi Women's Intermediate section. Students, in my last video, I have discussed the subject matter of economics, that what economics is. Today, we will learn the second chapter, that is meaning of statistics, its scope and importance. So, most important thing in this chapter is that what this economics या what this statistics tells us about. सांख्यिकी या statistics की origin कहाँ से हुई. तो statistics शब्द का हिंदी अर्थ है सांख्यिकी. आपने पहले भी सुना होगा. स्टैटिस्टिक्स शब्द की उत्पत्ति लैटिन के शब्द स्टेटस से हुई है. अगर शाब्दिक दृष्टि से इन शब्दों का अर्थ देखा जाए तो इनका अर्थ होता है राज्य अथवा राजनीतिक कार्य. लेकिन आधुनिक समय में सांख्यिकी शब्द का प्रयोग प्रसिद्ध जर्मन विज्ञानी गॉटफ्राइड ऑकिनवेल ने सन 1749 में किया था. इसीलिए आधुनिक जगत में उन्हें सांख्यिकी का पिता भी कहा जाता है. मैं इन जर्मन विज्ञानी का नाम फिर से बोलती हूँ, दैट इज़ गॉटफ्राइड ऑकिनवेल ने 1749 में इस शब्द को हमें अच्छे से समझाया और सांख्यिकी के पिता कहलाए. इस विषय के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है. सांख्यिकी की परिभाषा दो रूपों में दी जाती है, सांख्यिकी बहुवचन के रूप में और सांख्यिकी एकवचन के रूप में. सांख्यिकी बहुवचन के रूप में आंकड़ों के समूह से है या स्टैटिस्टिकल डेटा से है. ऐसी सूचना अथवा आंकड़े जो सिर्फ मात्रात्मक हैं किंतु सामूहिक नहीं हैं, वह सांख्यिकी नहीं कहलाते हैं. जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ भारत में जनसंख्या का घनत्व 382 है, तो यह एक स्टैटिस्टिकल डेटा नहीं है. लेकिन अगर मैं बोलती हूँ कि भारत में जनसंख्या घनत्व 1951 में 117 था, जो 2011 में बढ़कर 382 हो गया, तो इसे हम एक स्टैटिस्टिकल डेटा मानते हैं. मेरे कहने का अर्थ है कि एक दूसरे से संबंधित एवं तुलना योग्य आंकड़ों को ही सांख्यिकी कहा जाता है. व्यक्तिगत या बिना किसी संबंध वाले तथ्यों को सांख्यिकी नहीं कही जा सकती है. निष्कर्ष देखा जाए तो यही है, आंकड़े तथ्यों के समूह रूप में होने चाहिए. आंकड़े एक दूसरे से संबंधित एवं तुलना योग्य होने चाहिए और आंकड़े व्यवस्थित रूप में संकलित होने चाहिए. तभी हम उसे एक स्टैटिस्टिकल डेटा मानते हैं. तो यह सांख्यिकी का अर्थ एक बहुवचन के रूप में मैंने आपको बताया. अब अगर हम देखें सांख्यिकी एक वचन के रूप में, स्टैटिस्टिक्स इन अ सिंगुलर सेंस, तो इसका अर्थ है सांख्यिकी विज्ञान या सांख्यिकी विधियों से. सांख्यिकी विधि या विधि है जो संख्यात्मक आंकड़ों के संकलन के वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा निर्वाचन का अध्ययन करती है.
Statistics is the branch of scientific method which deals with the data obtained by counting or measuring the properties of a group of natural phenomena. सांख्यिकी विज्ञान एक वचन के रूप में अध्ययन करता है जिसमें 5 अवस्थाएं होती हैं। दैट इज, प्रथम जो अवस्था होती है उसे हम कहते हैं आंकड़ों का एकत्रीकरण, दैट इज कलेक्शन ऑफ डेटा। दूसरी जो अवस्था है वो है आंकड़ों का व्यवस्थीकरण, दैट इज अरेंजमेंट ऑफ या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। थर्ड इज आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, दैट इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। फोर्थ इज आंकड़ों का विश्लेषण, दैट इज एनालिसिस ऑफ डेटा। एंड फिफ्थ आंकड़ों का निर्वाचन, दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। इन पांचों अवस्थाओं को जब सम्मिलित की जाती है तब वह एक सांख्यिकी का रूप लेती है। बहुवचन के रूप में सांख्यिकी परिमाणात्मक होती है, जबकि एक वचन के रूप में यह विश्लेषण का एक यंत्र है। एक वचन के रूप में यह क्रियात्मक है, इसमें क्रिया है, हर स्टेज में आप देख रहे हो कि काम हो रहा है। जबकि एक वचन के रूप में एकत्रित तथ्यों का विश्लेषण करने के उनसे किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। लेकिन बहुवचन के रूप में सांख्यिकी सामूहिक तथ्यों का एकत्रीकरण है। तो इस तरह से हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स को सिंगुलर सेंस और प्लूरल सेंस में पढ़ा। स्टैटिस्टिक्स क्या है वो पढ़ा। अब हम देखेंगे इस सांख्यिकी का क्षेत्र क्या है। What are the scope of statistics? First of all, इसमें जो स्कोप है वो है सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी की विषय सामग्री। सेकंड स्कोप है सांख्यिकी का स्वभाव, और थर्ड स्टेप है इसका सांख्यिकी की सीमाएं। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि सांख्यिकी की विषय सामग्री क्या है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी की विषय सामग्री को 2 भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट इज स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड सेकेंड इज अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिकल मेथड हो गया सांख्यिकीय विधियां और अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स हो गया व्यवहारिक सांख्यिकी। सांख्यिकीय मेथड्स जो है अभी मैंने आपको बताया एक वचन के रूप में हम लोगों ने जो कलेक्शन ऑफ डेटा किया, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, यही तो हैं स्टैटिस्टिकल मेथड्स। इन मेथड्स, इन स्टेजेस से ही तो हमारा डेटा गुजरता है और हम एक किसी आंकड़ों को एक प्रॉपर डेटा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट इज व्यवहारिक सांख्यिकी। व्यवहारिक सांख्यिकी के 3 रूप हैं, डिस्क्रिप्टिव अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, साइंटिफिक अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। बस इन तीनों का नाम जानना ही अभी इस स्टेज के लिए हमारे लिए काफ़ी है, उसके आगे जानने की आवश्यकता अभी इस स्टैंडर्ड में नहीं है। सो मैं आगे बढ़ते हुए आपको बताना चाहती हूँ नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स को कभी कभी कहा जाता है क्या वह एक विज्ञान है कि क्या वह एक कला है। चूंकि विज्ञान में भी क्रमबद्ध
और व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त होता है। विज्ञान की आवश्यक दशाओं के आधार पर सांख्यिकी को निम्नलिखित आधारों पर विज्ञान कहा जा सकता है। सांख्यिकी ज्ञान का नियमबद्ध समूह है। सांख्यिकी में विश्लेषण द्वारा कारण और परिणाम का संबंध पता चलता है। अगर हम सांख्यिकी को एक कला मानते हैं तो यदि विज्ञान ज्ञान है तो कला क्रिया है, अर्थात कला से तात्पर्य ज्ञान की उस शाखा से है जो विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु सर्वोत्तम रीतियों को बताती हैं और तथ्यों को प्राप्त करने के लिए उपाय भी सुझाती हैं। सांख्यिकी कला भी है। यह कैसे हो सकता है? सांख्यिकी विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए आंकड़ों के प्रयोग, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण एवं निष्कर्ष निकालने के लिए उपाय एवं साधन प्रस्तुत करती हैं। सांख्यिकी हमें यह बताती है कि विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए अलग अलग सांख्यिकीय रीतियां एवं नियमों का प्रयोग कब और कैसे किया जाए। तो हम कह सकते हैं कि सांख्यिकी कला एवं विज्ञान दोनों हैं। स्टैटिस्टिक्स इज बोथ साइंस एंड आर्ट। क्योंकि सांख्यिकी विज्ञान तथा कला दोनों हैं, अभी हम लोगों ने देखा। यह विज्ञान इसलिए है क्योंकि इसकी विधियां मौलिक रूप से व्यवस्थित हैं और उनका प्रयोग सर्वत्र होता है। और यह कला भी है क्योंकि इसकी पद्धतियों से सफल उपयोग पर्याप्त सीमा तक विशेष अनुभव व उनके प्रयोग क्षेत्र के ज्ञान पर आश्रित होता है। तो इसी तरह हम ये कह सकते हैं इट इज बोथ एज अ साइंस एंड एज एन आर्ट। अब हम देखेंगे सांख्यिकी की सीमाएं, दैट इज लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। वर्तमान समय में सांख्यिकी का क्षेत्र बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन हो क्या रहा है कि सांख्यिकी के प्रयोग की सीमाएं हैं। यह हमेशा लाभकारी नहीं होता है। कभी कभी यह भ्रमपूर्ण निष्कर्ष भी दे देता है। ये कभी कभी अर्थ का अनर्थ करता है, सही को गलत और गलत को सही भी सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। इसमें केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन होता है। यह इसकी एक सीमा है, इसकी एक लिमिटेशन है। सांख्यिकी में केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन होता है। गुणात्मक पहलुओं की सांख्यिकी में उपेक्षा की जाती है, जैसे किसी की मित्रता, किसी की ईमानदारी, किसी का चरित्र, इन सब का कोई अध्ययन सांख्यिकी में नहीं होता है। सांख्यिकी समूहों का अध्ययन करता है। सांख्यिकी इसमें व्यक्तिगत तथा सम्मिलित किसी तरह का कोई नेचर नहीं है। इसमें हमेशा समूहों का अध्ययन करता है। सांख्यिकी नियमों का पूर्ण ज्ञान आवश्यक है। सांख्यिकी अनुसंधान के लिए सांख्यिकी के नियमों का पूर्ण ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा परिणाम जो है वो हमेशा भ्रम उत्पन्न करने वाले होते हैं। औसत रूप में यह सत्य होता है। सांख्यिकी के नियम जो हैं वो दीर्घकाल में तथा औसत रूप में ही सत्य सिद्ध होते हैं। भौतिक विज्ञानों के नियमों की भांति सांख्यिकी नियम पूर्ण रूप से सत्य नहीं होते हैं। तो यह कुछ सीमाएं थी हमारे स्टैटिस्टिक्स की। सो students, please go through this video. I will upload the next video regarding this chapter itself, and we will discuss in that video the importance of statistics in economics and also importance of statistics in other areas. Thank you, students.